जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारा जय जवान प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो उसका रीजनिंग का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे एनिमल ट्रांसपोर्ट और ट्रेडमैन के जुड़े हुए हैं तो वो याद रखिएगा, लेवल हमने वही मेंटेन रखा है कि दोनों को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर की जो भी परीक्षाएं हैं उनको कवर करते हुए हमने ये सीरीज तैयार की है। तो जो बच्चे जय जवान प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। आप मानिएगा कि आप एक प्रैक्टिस सेट ही खरीद रहे हैं। अगर आप कम से कम प्रैक्टिस सेट ही खरीदेंगे तो आप कहीं पर भी मार्केट में खरीदेंगे तो 100 या 150 रुपये का आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर 51 रुपये में आपको प्रैक्टिस सेट के साथ में जो भी ये क्लासें होती हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट तो आपको तुरंत ही दे दिए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट आपको तुरंत दे दिए जाते हैं। उसमें आपको 5-6 प्रैक्टिस सेट अभी तक मैंने आपको करा दिए हैं। एक वो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है और 5 आपके फुल मॉक टेस्ट हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 6 आपके हो चुके हैं और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक आपको जो भी प्रैक्टिस सेट फुल मॉक टेस्ट होंगे तो उसकी पीडीएफ आपको तुरंत मिलती रहेगी। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि उस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को बना सकते हैं और बाद में अपना मिलान करके जो भी डाउट होता है वो वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रीजनिंग का हमारा जो आज का पहला प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पिछली परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, दोनों में, ट्रेडमैन और आपके एनिमल ट्रांसपोर्ट में। जी हाँ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। जी हाँ, शब्दों का सार्थक क्रम आपको बताना है, कौन सा क्रम यहाँ पर दर्शाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न आ जाएँ तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा माइंडसेट अपना चलाना है कि कोई भी विद्यार्थी होगा सबसे पहले क्या करेगा, अध्ययन। तो हमारा 1 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। फिर अध्ययन करने के बाद में वो क्या करेगा, अध्ययन करने के बाद में वो क्या करेगा, परीक्षा देगा। याद रखिएगा, अध्ययन करेगा उसके बाद में वो देगा परीक्षा। और परीक्षा देने के बाद में वो क्या करेगा, याद रखिएगा, परीक्षा के बाद में उसकी हो जाएगी नियुक्ति। जी हाँ, परीक्षा देगा, अगर वो सफल हो जाएगा तो उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो परीक्षा के बाद में उसकी हो जाएगी नियुक्ति। और अगर बात करते हैं नियुक्ति के बाद में क्या किया जाएगा, फिर उससे काम कराया जाएगा। याद रखिए, नियुक्ति देके यानी नौकरी दे के उसकी फिर उससे क्या कराया जाएगा, तो उससे कराया जाएगा काम। और लास्ट में उसको जो उपार्जन यानी धन जो प्राप्त होगा, तो सबसे लास्ट में उसको धन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर इस सार्थक क्रम में इसको फिट आपको करना था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर ये देख लीजिए क्या बोला गया है। यदि किसी कूट भाषा में सिस्टम को SYSMET के रूप में लिखा जाता है तथा NEARER को AENRER के रूप में लिखा जाता है, तो ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका आपको कोड बताना है। जी हाँ, जिस प्रकार से ये कोड आपका तैयार किया गया है, जिस प्रकार से ये देख लीजिए ये कोड आपके तैयार किए गए हैं, उसी प्रकार से आपको फ्रैक्शन, जी हाँ, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है इसका कोड आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या नियम आपका फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो ये जैसे सिस्टम लिखा हुआ है, याद रखिए सिस्टम जो है SYSTEM। तो इसको देख लीजिए, इसको इन्होंने क्या किया है, ये जो है पलट दिया, यानी 3 जो है ये पहले इनको पलट के लिख दिया है SYS। तो ये तो आपके पलट गए। फिर इसको यहाँ पर ये तीनों को, ये जो पोर्शन है इसको तो MET, तो इनको इन्होंने क्या किया है, पलट के लिख दिया, यानी 20 से टुकड़े करके उनको पलट दिया है। तो इसी प्रकार से फ्रैक्शन को भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये। तो इसमें देख लीजिए कितने आपके हैं व्यंजन यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपके शब्दों की संख्या है कितनी है, 8 है। याद रखिए 8 है। तो हम लोग 4-4 के यहाँ से इसको पलटना चालू करेंगे। इस तरीके से आधे यानी हाफ करके उसको तब पलटेंगे। तो यहाँ से हम लोग पलटेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे यानी C, फिर आपका आ जाएगा A, फिर आपका आ जाएगा R और फिर आ जाएगा F। जी हाँ, इन चारों को हमने पलट लिया सबसे पहले। अब इसको हम लोग ये जो लास्ट वाला ये बचा हुआ है इसको पलटेंगे। तो NOIT, जी हाँ, इसको हमने पलट दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये स्पेलिंग किस में आपकी लिखी हुई है, CARFNOIT।
टी, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको करना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने एनिमल ट्रांसपोर्ट का प्रीवियस पेपर देखा होगा, इस तरीके के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा थे। तो क्या बोला गया है, बंदूक गोली से संबंधित है, उसी प्रकार जो चिमनी है वो किससे संबंधित, यानी बंदूक का संबंध जो है गोली से है, तो चिमनी का संबंध जो है ये किससे होगा। तो याद रखिएगा, बंदूक से आपकी क्या निकलती है, तो बंदूक से आपकी निकलती है गोली। उसी प्रकार चिमनी जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा चिमनी से धुआं आपका निकलता है। जो फैक्ट्रियों में चिमनी लगी होती है उससे क्या निकलता है, तो उससे धुआं निकलता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अनुक्रम का एक समूह दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो इस प्रकार के संबंध को दर्शाता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने देख लीजिए, ये दो दे के, ये देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने कॉमा का निशान दे दिया, यानी इनका दो का एक साथ संबंध है और इनका दो का एक साथ संबंध है। तो यहाँ पर इससे जो है किसका संबंध होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं इसमें आपका क्या नियम है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, ये देख लीजिए 43, फिर यहाँ पर 44 कर दिया है। ये जो है बी सी, तो यहाँ पर क्या कर दिया डी और ई, इस तरीके से इन्होंने किया। फिर इसमें देखिए 56, फिर आपका 57 एक बढ़ा के, फिर यहाँ पर एल एम एन ओ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 62। तो 62 के बाद में हमारी अगली संख्या जो आएगी क्या आ जाएगी 63। फिर पी क्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एस, आर एस, तो 63 आर एस। जी हाँ, 63 आर एस किस में है, तो ऑप्शन ए में देख लीजिए, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 63 आर एस, माफ़ करिएगा 63 एस आर। यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरीके से आपकी गलती होगी, क्योंकि आप आंसर तो सही निकाल लेंगे लेकिन आप वहाँ जब क्लिक करेंगे तो गलत कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एस आर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो क्या निकला था 63 आर एस। जी हाँ, तो ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर ये सावधानी आपको ये ज़रूर बरतनी है, क्योंकि आप आंसर तो निकाल लेंगे लेकिन ऑप्शन कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग गलत भर देते हैं, क्योंकि एक जैसे ही दिखाई देते, जैसे ये देख लीजिए आर एस एस आर लिखा हुआ है, यहाँ पर आर एस। तो इस तरीके की गलती ना करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के प्रायः समान है, यानी ये सेट जो दिया गया है ये आपका, तो इसके समान कौन सा सेट इनमें से हो जाएगा जो आपकी ये संख्याएं दी गई हैं। जी हाँ, जो इनमें से आपकी दी गई हैं तो इनमें से कौन सी आपकी हो जाएंगी, तो ये आपको बताना है। तो आप वीडियो को रोक करके ऐसे प्रश्न जो है बनाया करिएगा। जी हाँ, ऐसे प्रश्न हैं, इनको वीडियो रोक के तो बना सकते हैं, तो इनको वीडियो रोक कर फिर बनाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, तो इसका राइट आंसर हम लोग सीधे से देखेंगे। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने टिक कर, तो यहाँ पर इस सवाल को आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका 17, 19 और 23। जी हाँ, 17, 19 और 23 ऑप्शन सी। अब ये किस तरीके से होगा याद रखिएगा, इसमें कौन सा नियम आपका लगाया गया है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर आपका 7, 11, 13 ये सभी क्या है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपको चुनना था वो उसमें भी जो सेट आपका दिया गया था ये देख लीजिए, इसमें भी आपकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी इनमें देख लीजिए, इनमें आपकी 11 आपकी एक भाज्य संख्या हो गई, इसमें 49 आपकी भाज्य संख्या है और इसमें आपकी देख लीजिए ये 45 भी आपकी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सभी जो थी आपकी अभाज्य संख्याओं का सेट आपको चुनना था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने जय जवान बैच लिया हुआ है उनको तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, उनको पीडीएफ तो मिल ही जाती है, उसी के माध्यम से वो अपने प्रश्न बना लेते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्या इन्होंने कहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, और यहाँ पर ये आकृति जो दी गई है ये किस आकृति में आपकी यानी सम्मिलित होगी, यानी किस आकृति के अंदर ये आकृति जो आपकी पाई जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर, तो ये देख लीजिए ये जो आकृति आपकी है ये आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये ऑप्शन नंबर बी में।
तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिखाई देगी। तो ये देखिए, एक तो ये फिर आपका एक ये जो था यानी इस तरीके से, और फिर ये आएगी। और यहाँ पर देख लीजिए ये और ये आपका, और 2 लकीरें ये बीच में भी हैं। तो यहाँ पर बी में आपको इस तरीके की आकृति दिखाई देगी। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जो होगी श्रेणी, यानी ये जो आपके दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका आगे आएगा, यानी अगले स्थान पर कौन सी आकृति जो आएगी। जी हाँ, इस तरीके के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके पूछे गए थे पिछली परीक्षा में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर प्रत्येक जो आपकी आकृति दी गई है उसको एंटी क्लॉकवाइज, जी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक को अगले बढ़ते हुए क्रम में बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अगली जो आकृति होगी, याद रखिएगा, ये देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये यहाँ थी तो ये देख लीजिए यहाँ पर आ गई, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रही है। तो इसी तरीके से इसको भी देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर ये, तो ये आपका कहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कितने नंबर पे, तो एक तो यहाँ पर है, फिर कितने ढील के, यानी एक ढील के इस जगह पे आ गया, फिर आपका ये ढील के यहाँ पर आ गया है। तो इसको देख लीजिए यहाँ पर ये ढील के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगली आकृति जो होगी ये देख लेते हैं हम लोग कौन सी होगी। तो अगली आकृति की अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऑप्शन डी में जो ये देख लीजिए ये आकृति आपकी यहाँ पर आ गई, और बाकी ये भी आकृतियों का रोटेशन किया गया है एंटी क्लॉकवाइज में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको कि प्रश्नवाचक संख्या की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, माफ करिएगा, प्रश्नवाचक संख्या हमने कह दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह, जी हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या नियम आपका लगाया गया है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे होंगे कि 15 दूनी 30, जी हाँ, 2 गुना करके प्लस, यानी गुणे 2 प्लस 1, ये आपका नियम यहाँ पर लगाया गया है। जैसे 31 दूनी कितना होता है 62, और प्लस 1 कर दिया गया 63, 63 दूना 126 प्लस 127। तो यहाँ पर 3 का 2 गुना करके प्लस 1 आपको जोड़ देना है, यानी 3 गुणे में 2 और प्लस में 1, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये देख लीजिए 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 7 का 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 15, 7 दूनी 14, 1 15। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपने काफ़ी सारे देखे होंगे पिछली परीक्षा में। तो यहाँ पर प्रश्नों को बनाने की कोशिश करिएगा, जी हाँ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, डी ई, फिर आपका जी एच आई के एल एम एन। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले तो 2 थे आपके ये शब्द, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो यहाँ पर अब कन्फर्म है कि आगे की जो है शब्दों की संख्या आपकी 5 हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर बढ़ते हुए में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले डी और ई, फिर क्या आपका ढीला गया है, यहाँ पर ढील दिया गया है आपका डी ई, फिर एफ ढील दिया गया जी एच आई, आई के बाद में जे ढील दिया गया, तो के एल एम एन। तो एन के बाद में आपको एक ढील देना है, ओ ढील देंगे, ओ को ढील के फिर क्या लिखेंगे पी क्यू आर एस टी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यानी BILL का जो कोड दिया गया है 2466, फिर आपका दिया गया है DIG। तो DIG जो है इसका कोड है 345, NUT का कोड है 798। तो आपको बिल्डिंग जो दिया गया है यानी BUILDING, तो इसका जो आपको कोड वर्ड बताना है, तो इसका कोड वर्ड क्या होगा। तो याद रखिएगा ये जो आपके शब्द दिए गए ये आपको ऊपर के ये जो लिखा है इन्हीं में आपको मिल जाएंगे, तो इन्हीं से आपको इनका कोड छांटना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी। तो बी देख लीजिए आपका दिया गया, तो बी आपका ये भी दिया गया, बी का कोड कितना है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में यू, यू हम लोग देखेंगे कहाँ पर, तो यू देख लीजिए ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से दूसरे नंबर पे आ जाएगा 9। फिर आपका आई, जी हाँ, आई आपका लिखा हुआ है, तो आई का कोड ये देख लीजिए दूसरे नंबर पर 4 हो जाएगा। तो 294, तो 294 हम लोग देखेंगे किस में ऑप्शन में है। तो इसको तो सबसे पहले हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर 9 से शुरुआत है। इस तरीके से आपको प्रश्नों को क्या करना, काटना। फिर आपको इसको भी हटा देना क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन में आपकी शुरुआत जो है 9 से, बाकी शुरुआत हमारी कहाँ से थी 2 से। अब बचे हमारे पास कितने 2 ऑप्शन, यानी ए और बी।
तो 2 9 4 तो अभी तो दोनों में है। अब हम लोग किसका देख लेते हैं, यल का। तो यल का हम लोग देखेंगे तो यल का देख लीजिए 6 होगा, डबल यल ये लिखा हो तो डबल 6 यानी यल का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 29 46 किसमें शुरू में है, तो 29 46 तो अभी भी हमारा दोनों में है। 29 46 अभी भी हमारा काम नहीं बना, तो हमें और आगे एक यानी डी का हम लोग देखेंगे। तो डी का आपका हो जाएगा 3। तो 29 46 3, तो देख लीजिए 29 46 तक तो दोनों में कॉमन था, 29 46 दोनों में कॉमन था, तो आगे हमारी संख्या कौन 3 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या दी गई है 7, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो इस तरीके से आपको पूरा ना निकालते हुए केवल 4 या 5 शब्दों के कोड निकाल लीजिए, बाकी अपना आंसर टिक करते हुए चले जाइए। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके के भी प्रश्नों का खूब ट्रेंड आपके परीक्षा में रहा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर दे देता है ए बी सी, या इस तरीके से काफ़ी सारे छोटे बड़े देके आपको क्रम में लगाना होता है, फिर बताना होता है सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन सा होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी सी डी नाम की जो है 5 नदियाँ हैं। याद रखिए ए बी सी डी ई नाम की 5 नदियाँ हैं। ए नदी जो है बी से छोटी है, तो मान लेते हैं हमारी ए नदी ये है। ए किससे छोटी है, तो ये बी से छोटी है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, जो ए नदी है यानी ए नदी है, क्या बोला गया, ए नदी है बी से छोटी है, तो ये बी यहाँ पर आ जाएगी, माफ करिएगा यहाँ पर आपकी होगी। तो यहाँ पर बी क्या होगी, बी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या बोला, परंतु ई से लंबी है। ए जो है किससे, बी से छोटी हो गई और ई से लंबी हो जाएगी, इस तरीके से। फिर क्या बोलेगा, सी जो है सबसे लंबी, तो मान लेते हैं सी हमारी सबसे यहाँ पर आ जाएगी सी। डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, तो डी जो है बी से थोड़ी यानी डी जो होगी, तो डी आपकी यहाँ पर आ सकती है, इस तरीके से यहाँ पर होगी, यानी डी यहाँ पर डी क्या बोला गया, डी बी से थोड़ी छोटी और ए से थोड़ी लंबी है, तो डी आपकी यहाँ पर इसकी जगह पक्की हो गई, क्योंकि बी से छोटी हो गई डी और ए से थोड़ी लंबी हो गई, तो सबसे छोटी पूछा है इन्होंने, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको देता हूँ 40 सेकंड का समय, आप बनाने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको इस प्रश्न को बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बनाना है, जी हाँ, तो मैं आपको 40 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको ये प्रश्न बनवाऊंगा। जो बच्चे नए हों हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जो भी तैयारी आपकी होती है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर ज़बरदस्त कराई जाती है, और टॉपिक भी कुछ टॉपिक जो है मेन वो क्लियर कराए जाते हैं जीके के। याद रखिएगा, हिंदी की, जीके की, रीजनिंग की, मैथ की सभी क्लासें यहाँ पर आपकी चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका कौन सा नियम आपका लगाया गया है। जी हाँ, कौन सा नियम यहाँ पर आपका लगाया गया है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, 54 22 और 18, जी हाँ, इसको इन्होंने जोड़ दिया है, 54 22 और 18। तो 18 और 22 आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40। जी हाँ, 40 और 54 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 और 54 आपका हो जाएगा 94। जी हाँ, ये हो जाएगा 94। तो इनको हमने जब जोड़ लिया, यानी ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं इनको जोड़ लिया। अब इसको हम लोग घटा देंगे, यानी इसको घटा देंगे 11 को, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 83। याद रखिएगा कितना आ गया, 83। फिर इसी तरीके से हमको इसमें भी 16 35 और 49, जी हाँ, 16 35 और 49 इनको भी आपको जोड़ लेना है, यानी 16 प्लस 35 प्लस में आपका 49। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 6 20 का जीरो हासिल लगा 2, 4 2 6 3 9 1 10, यानी 110 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पर 4 3 7 1 8 2 10, यानी 100 आ जाएगा, माफ करिएगा 100 यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो 100 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब 100 में से हम लोग 17 घटा देंगे, तो देख लीजिए ये जो 17 हमारा बचा हुआ है इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 83। याद रखिएगा यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, 83।
तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी 83 था, यहाँ पर भी 83 आ गया। अब इसको देख लीजिए यहाँ पर, इनको जोड़ देंगे, जी हाँ इनको जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर 83 ही संख्या यानी 83 इनका जो प्लस करके और माइनस करके 83 ही इस जो ये आपकी रैंक दी गई है इसका भी आपको 83 ही निकालना है। तो इनको सबसे पहले जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 54 30 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 5 3 8 1 9 1 10 यानी 100 हो गया। याद रखिएगा 100। अब जब 100 में से यहाँ पर 83 को हम लोग घटा देंगे, याद रखिए 83 जो हमारा ये निकल कर आया था इनमें से, यानी इस जगह पे 17 अगर संख्या होती मान लेते तो घटा देते 83 आ जाता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 83 को घटा देना है। 83 को घटा देंगे तो 17 निकल कर आ जाएगा। यानी जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पर 17 संख्या होती तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर सभी देख लीजिए, इन तीनों को फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो तीनों संख्याएं दी गई ये आपकी, यानी 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनको आपको जोड़ के और ये जो 11 दिया गया इसको घटा देना तो आ गया था 83। इसी तरीके से इसमें भी आपका इन्होंने किया है इसमें, और इस तरीके से इन्होंने ये घटा दिया तो इसका भी योग 83 आ गया। और फिर इस यहाँ पर इन्होंने दिया तो यहाँ पर अगर 17 होता मान लेते तो इसको घटा देते तो यहाँ पर भी 83 आ जाता। तो इस तरीके से इन्होंने प्रश्न को किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर ये आकृति दे दी गई है और इसकी ये उत्तर आकृतियाँ दे दी गई हैं, ये जो हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर आकृतियाँ इसकी दे दी गई हैं, तो कौन सी आकृति ऐसी होगी जो इसको पूरा करेगी। तो आपको बताना है कौन सी उत्तर आकृति जो है इसे पूरा करेगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोगों ने आशा करता हूँ बना लिया होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन की आकृति, जी हाँ ए ऑप्शन की आकृति जब आप लोग यहाँ पर फिट करेंगे तो आपकी आकृति जो है पूरी हो जाएगी। जी हाँ, ए जो आकृति है ए वाली, ये आकृति जब उस स्थान पर रखेंगे तो आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। जी हाँ, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब बताया जाए तो आपका क्या करना है, जो दाईं ओर दिए गए हैं इनको पलट के यहाँ पर इधर कर देना है बाईं ओर। याद रखिएगा बाईं ओर इनको कर देना है। यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या करते हैं, तो दाईं ओर का जो बाईं ओर कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको जब पलटेंगे तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा, डब्लू को पलटेंगे तो इसी तरीके का, ओ भी इसी तरीके से, आर देख लीजिए आर को जब पलटेंगे तो इस तरीके से, फिर एच को पलटेंगे तो वो वैसा के वैसा ही रहेगा। टी देख लीजिए, ये इसका मुंह इस तरफ है तो ये आ जाएगा इस तरफ, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये भी देख लीजिए दे दिया गया सही है। आर देख लीजिए, आर भी सही तरीके से। ई देख लीजिए इधर का है तो ई आपकी आ जाएगी किस तरीके, इस तरीके से। यहाँ पर ये देख लीजिए दे दी। वी को उसी तरीके से बनी रहेगी, ओ भी उसी तरीके से, और परसेंटेज भी आपका इस तरीके से हो जाएगा पलटेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी आकृति को जब हम लोग इसको चित्र को मोड़ेंगे तो कौन सी आकृति दिखाई देगी। यहाँ अपनी देख लीजिए, ये इन्होंने क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन करें नीचे दी गई जो पारदर्शी सीट है को, यानी प्रश्न के चित्र के अनुसार दिखाई गई जो रेखा पर मोड़ने पर, यानी इसको जब हम इस तरीके से यहाँ पर ये जो मोड़ देंगे यहाँ पर तो ये इस तरीके से हो जाएगी। याद रखिएगा ये तो गोला आपका हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर एक तो आपका ये इधर से है तो एक आपका इधर से हो जाएगा इस तरीके से। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो याद रखिएगा देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में। जी हाँ, गोला भी आपका हाफ हो जाएगा, यानी गोला पूरा था तो इस तरीके से पलट दिया मोड़ के तो इधर हो गया। और ये देख लीजिए ये आकृति जो ये दी गई थी ये वाली, तो ये इस तरफ चली गई इस तरीके से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये देख लीजिए इनका आंसर है। तो ये आंसर जो है उन्हीं बच्चों को दिया जाता है, आंसर और पूरा प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, ये उन्हीं को दिया जाता है जिन बच्चों ने इस बैच को लिया हुआ है, यानी जय जवान प्रैक्टिस बैच। तो इस बैच में क्या खासियत है कि आप लोग जैसे कि प्रैक्टिस सेट मान लेते हैं कहीं पर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ITBP ट्रेडमैन वाले बच्चों को खासकर, तो उसमें इस बैच में आपको क्या होता है प्रैक्टिस सेट तो आपको मिल ही जाते हैं, और जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक आपके कम से कम
20 से 25 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको कराए जाएंगे। याद रखिएगा 20 से 25 प्रैक्टिस सेट। उनकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर अभी तो आपके 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। एक तो आपका प्रीवियस ईयर का फुल पेपर हो चुका है और 5 आपके फुल मॉक टेस्ट हो चुके हैं और रीजनिंग के भी 4 से 5 आपके प्रैक्टिस सेट आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और इनकी जब क्लासें आपकी चलती हैं तो उसको आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 दिन तो आपका रहता है, मंडे से फ्राइडे तक तो आपकी क्लासों का वो रहता है शेड्यूल, जो क्लासें होती हैं उसकी पीडीएफ, और बाकी सैटरडे और संडे को फुल मॉडल पेपर आपका होता है। तो आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।